तो 2 ही बार किया ही था। समझ गया कि पापा गुस्सा। बाप रे बाप रे। ये तो कितना अच्छा है नहीं? ये लड़का है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ? नहीं करना है। देखो इधर, कैसे कर, ऐसे क्या है, तुम कर रहा है? तुम ऐसे कर रहा है? तुम कर रहा है ऐसे, सुन ना। ऐसे क्यों कर रहा है? छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, बस चुप लग जाएगा। सो गाइज, ये जो भी आप क्लिप देख रहे थे जिसका ओरिजिनल वॉइस है वो एक्चुअली कल रात का ही था। पता नहीं क्या कर रहा है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 2-3 दिन ऐसा किया है तब जाके मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, और वो भी जिस टाइम करता है उसके बाद ही रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ निकल ही चुका होता है। तो एक्चुअली ये क्या करता है ना, दीवार पे ऐसे ना सर टकराता है, और एक दिन मतलब ऐसा किया तो हम लोग हंस दिए, तो पता नहीं ये भी हंसता है और फिर सर टकराता है। तो ऐसा 2-3 दिन ऐसा किया, जाके दीवार के पास बैठ गया और ऐसे पीछे सर टकरा रहा था। तो हम लोग बोल रहे थे अरे भाई चोट लग रहा होगा, लेकिन एक दिन हंस दिए हम सभी लोग, तो इसको वही लगता है कि हंसता है, मतलब एक बार सर टकरा लेता है और फिर हंसता है, मतलब दिखाता है कि मम्मा देखो, मतलब हंसो, ऐसा लग रहा था। तो वही मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कैसे करता है ये, और ओरिजिनल वॉइस भी रहने दी हूँ कि कैसे पापा गुस्सा रहे थे, डांट रहे थे, और फिर भी अभी ये क्या जाने गुस्सा और डांट कुछ भी। मेरा लगभग जब से स्कूल मीठी जा रही है तब से ही मेरे हस्बैंड भी मॉर्निंग शिफ्ट ही जा रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ यार। अब हर ब्लॉग में एक ही बात मैं क्या बोलूँ, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। मतलब इसलिए हो गई हूँ क्योंकि वो मेरा मतलब हस्बैंड का है ना कि कभी वो सुबह में जाते हैं, कभी दोपहर में जाते हैं, तो मेरा थोड़ा सा चेंज होते रहता है। लेकिन अभी कंटिन्यू वो भी मॉर्निंग में जा रहे हैं तो मुझे सवेरे उठना भी पड़ता है, और फिर यही सब हो रहा है। तो आज भी मैं वही रूटीन रहा, 5 बजे उठी। जब हस्बैंड निकल गए हैं तो फिर से थोड़ा सा लेटी, तो क्या है ना कि पता होता है आपको कि फिर 1 घंटे बाद उठना है, तो फिर नींद भी नहीं आता है, चाहो कि चलो 1 घंटा सो लो, तो ऐसा है नहीं। थोड़ा सा फ़ोन छू ही लेते हैं, और फ़ोन छुए तो कैसे 6:45 हो जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर उठ करके मैं किचन में गई, किचन जो भी होता है साफ़ सफाई जो भी थोड़ा बहुत की, और उसके बाद बाबू मेरे साथ ही उठ जाता है, मतलब जैसे मैं उठी लगभग उससे पहले ही ये उठ चुका होता है, बस ऐसे ही लेटा हुआ रहता है और मेरे से पहले ही उठ जाता है। एक्चुअली मैं अलार्म लगाई थी तो अलार्म थोड़ा सा बजा और मैं जगी हुई थी, फट से बंद की, लेकिन ये उठ गया। तो मेरे साथ ही साथ था। नीचे में मैं साफ़ की किचन, मतलब झाड़ू लगाई, सोची कि ये नीचे रहता है ना तो कुछ भी गिरा हुआ रहता है तो मुंह में डाल लेता है। तो फिर नीचे और भी ज़्यादा बदमाशी कर रहा था बार बार, मतलब कि वही बेसिन का जो पाइप जहाँ गया हुआ रहता है, पता नहीं उस पाइप को क्यों निकालता है, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा अजीब तरह का बदमाशी करता है बच्चे यार। फिर मैं स्लैब पे बैठा दी। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो यहाँ बैठा कर काम कर लेती हूँ, मैं कैसे काम करूँ, ये आराम से बैठता ही नहीं है। अभी देखो, आप देखोगे जितना चीज़ है वो सब गिरा रहा है, वो अदरक कूटने वाला है वो गिरा दिया, देखो वो भी गिरा दिया, बेलन था वो भी गिरा दिया, एक अदरक का टुकड़ा था वो भी गिरा दिया। जितना भी चीज़ इसको दिख रहा है बस इसको मतलब एक बार में नहीं गिरेगा ना, तो उसको 2 बार में गिराएगा, 3 बार में गिराएगा, बस उसको फेंकना रहता है। और एक बार अगर आप उठा के दे दिए तब तो और वो फेंकेगा ही फेंकेगा। तो मतलब कैसे कोई बच्चा शायद ऐसे ही करता होगा, बैठता तो होगा लेकिन इसी तरह करता होगा, वहाँ भी बैठ के चैन से नहीं रहता होगा कि हाँ बैठा दो और वो चुपचाप से आपको देख रहा है और आप काम कर रहे हो, ऐसा शायद नहीं करता होगा। तो मैं दूसरों का बात कैसे करूँ जब किसी का देख ही नहीं हूँ आँखों से, बस सुनी हूँ कि हाँ भाई स्लैब पे बैठा दो और अपना काम करो, जहाँ हो वहीं बैठा दो अपना काम करो, लेकिन वहाँ भी ये शांति से नहीं रहता है कि आप अपने काम कर सको। देख सकते हो बस मात्र 2 रोटी यहाँ बनाई हूँ, और उतना देर भले फास्ट फॉरवर्ड किया है लेकिन उतना देर का पूरा क्लिप है ये, कैसे क्या किया है कृष्णा। और बस मिठी को रोटी में अच्छे से
पूरे भिगो करके बटर लगा देती हूँ और उसके बीच में भुजिया या सब्जी, आज सब्जी दे रही हूँ, नहीं तो भुजिया डाल करके और पूरे अच्छे से गोल करके ऊपर से सिल्वर पेपर से राउंड करके दे देती हूँ। वहाँ पे 2 दी, लेकिन एक ही खाई थी, मैं जानबूझ के 2 दी, ये 2 तो खा ही नहीं सकती है। दुनिया कहाँ से कहाँ गया और मीठी अभी तक सो ही रही है। रात में जल्दी इसको नींद नहीं आते रहता और दिन में जल्दी उठती नहीं रहती है। रात में कितना भी गुस्सा करते हैं, फिर भी कितना सोलाने का कोशिश करते हैं हम लोग, फिर भी ये नहीं सोती रहती है। और मॉर्निंग में इसका नींद नहीं टूट रहा है और इस चक्कर में आज हो गया है बहुत ज़्यादा लेट। यहाँ तक कि गाड़ी वाले को वापस करना पड़ा। वैन वाले मतलब आए थे ना, तो एक बार वापस कर दी तो वो पूरा बच्चा को छोड़ करके स्कूल में फिर से लेने आए थे। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं दोबारा गाड़ी आने का। और ये देखिए कृष्णा को भी लेकर के ही अब आती हूँ नीचे और छोड़कर फिर जाती हूँ ऊपर लेकर के। फिर मीठी को छोड़ के आई जब, उसके बाद मैं कोई रिकॉर्ड नहीं की। चाय पी, कृष्णा को दूध दिया, कृष्णा को फीड करा के थोड़ा देर सुला दी। और उसी बीच में मैं अपना खाना भी बना रही थी, सीम और आलू की सब्ज़ी, चावल दाल, और बाबू और मीठी के लिए खिचड़ी बनाई थी जिसमें आलू और लौकी डाली थी। तो ये सब बनाई। उसके बाद बाबू तो उठ ही गया था तभी मैं बना रही थी, मतलब मुश्किल से 10-15 मिनट सोया। फिर खाना भी बन रहा था उधर, इसको फिर बीच में नहा करके ले आई हूँ। लगभग सब्ज़ी बन रहा है शायद अभी, और फिर इसको नहला करके ले आई हूँ क्योंकि नहाने के बाद ये अच्छा फील करता है। तो फिर नहा लिया है अभी। रोएगा लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगी, ट्राइपॉड में मोबाइल लगा दूँगी और जरा इतना बता दो कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों। सुनेगा कान्हा, ये सुनेगा और रोएगा। मन होगा तो सुनेगा, मन होगा तो रोएगा, लेकिन मम्मा नहीं रुकेगी आज जाएगी नहाने। चलो नहा कर आती हूँ, बाय करो, बाय। चल ट्राइपॉड में मैं लगा देती हूँ, यहाँ बैठो। देखो तो पापा आ गए। पापा कहाँ है पापा? देखो तो आ गए, नहीं है। तो इसको कैसे भी चुप करा करके और फिर मैं चली गई नहाने। और ये खिचड़ी बनाई थी, मतलब कि कद्दू और वही आलू डाल करके। अभी ठंडा हो गया जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है, नहीं तो है मतलब थोड़ा सा गीला है, एकदम ठीक नहीं है। ठंडा हो गया एकदम, क्योंकि मॉर्निंग नहीं 10 से 11 बजे के करीब में बना ली थी। अभी गर्म करके मैं इसको खिलाऊंगी। और जैसे मैं नहा कर आई, कपड़ा पहनी, बस मीठी आ गई। तो अभी मैं पूजा भी नहीं की हूँ, पहले इसका ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी। नीचे लाने गई थी इसको, उसका रिकॉर्ड नहीं किया। इसको अगर छोड़ करके जाती हूँ कृष्णा को, तो ये बहुत रोता है और डर लगते रहता है कि कहीं गलती से ना गिर जाए बेड पर से। और ले करके जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि तुरंत जाओ तुरंत ऊपर आओ और सीढ़ी थोड़ा ऊंचा है। फिर भी लेकर ही ज़्यादा जाती हूँ। कभी कभार ही ऐसा होता है कि छोड़ कर जाती हूँ, जैसे अभी छोड़ करके गई थी। मीठी को लेकर के आई हूँ और ये ड्रेस इसका चेंज करूँगी और इसको भी अभी नहलाऊँगी, क्योंकि सुबह में बहुत लेट कर दी थी, ये उठ ही नहीं रही थी। मैंने बताया ना कि गाड़ी को भी रिटर्न करना पड़ा, क्योंकि ये तैयार नहीं थी और गाड़ी आ गई थी। तो फिर मैंने बोला कि आप पहले मतलब 5 मिनट बाद आओ, तो वो और बच्चे को छोड़ करके फिर से आए थे। तो बिना नहाए इसको स्कूल जाना पड़ा। तो अब भी आई है तो इसको मैं नहलाई हूँ। फिर मेरा पूजा वगैरह हो गया था, पूजा करके नहलाई हूँ, तब तक इसको छोड़ दी, फिर पूजा की, फिर नहलाई हूँ। और अभी पहले इन दोनों को खिलाऊंगी, आज खाना नहीं खिलाऊंगी, आज खिचड़ी मीठी को भी खिलाऊंगी, ताकि बाबू देखेगा और सीखेगा खाने का, मतलब नहीं खाना चाहता है। और यहाँ पे देखिए कैसे ये बॉटल से पानी पीता है, मतलब मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है। ये तब तक इंतजार कर रहा है। हाँ, मुझे को थोड़ा पीना था और बाबू को बहुत। मीठी तुम पी लो, उसके बाद बॉटल ले लेंगे, नहीं तो ये पीते ही रहेगा।
दोनों की लड़ाई हो जाएगी। आज इन दोनों की लड़ाई हो गई। दोनों की लड़ाई हो गई पानी की बोतल के लिए। पानी की बोतल के लिए दोनों की लड़ाई हो गई। दोनों भाई बहन की लड़ाई हो गई। मीठी अब दे भी दो बाबू, तुम्हारा रो रहा है ना, तुम्हारा भाई है। तुम ही तो बोलती हो इतना प्यारा मेरा भाई है। मम्मा मुझे ना ज्यादा नखरा इसलिए ऐसे क्या बाबू बड़ा हो जाएगा ना, बाबू बाबू बड़ा हो जाएगा तो ये पुलिस बनेगा। और तुम क्या बनोगे? मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। अच्छा, कभी बोलती हो पुलिस बनूंगी, कभी बोलती हो डॉक्टर बनूंगी। तो इस तरह से कृष्णा भी अब मीठी के बोतल से पानी पीने लगा है, और जहाँ भी ये बोतल देखता है, अगर प्यास लगता है तो बोतल से पानी पी लेता है और बोतल में पानी रख देती हूँ मैं, क्योंकि दिन भर मीठी मांगती है ना, तो बार बार मुझे किचन से जाकर देने में से अच्छा लगता है कि एक मिल्टन वाला बोतल है, अंदर से स्टील का है, वो घर पे रहता है एक, और एक स्कूल का है, तो भर देती हूँ तो वो भी पी लेता है। और पहले जब बोतल से नहीं पीता था तो ग्लास दिखाता था जब पानी पीना होता था तो अभी मैं ले आई हूँ इन दोनों के लिए खिचड़ी, जो कि बाबू तो नाम का ही खाएगा। बस मैं सोच रही हूँ कि मीठी खाएगी तो देखेगा तो इसको भी मन करेगा खाने का और कहीं सीखे, तो इसलिए मैं दोनों को साथ में खिला रही हूँ। खिचड़ी गर्म की हूँ तो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है, तो मुझे ठंडा कर करके खिलाना पड़ रहा है, और मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं, क्योंकि 1 बजे से ज़्यादा ही टाइम हो जाता है, 1 से ज़्यादा ऊपर ही हो जाता है, एकदम हद पार हो जाता है भूख का, बहुत ज़ोर से भूख लगता है, क्योंकि पूरा एक्टिव रहती हूँ, और मतलब देखो सुबह से पूरा काम करती रहती हूँ और कुछ भी नहीं खाती हूँ, तो भूख तो लगेगा ही। एक है ना कि चलो बैठे रहो तो थोड़ा सा कम भी हो सकता है कि लगता होगा, लेकिन पूरा दिन आपका बॉडी खट रहा है लेकिन बॉडी में कुछ जा नहीं रहा है, तो गाड़ी कैसे चलेगी बिना पेट्रोल के। तो बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही होती है, और फिर क्या होता है मेरा भी मन चिड़चिड़ा होने लगता है, कोई थोड़ा भी बदमाशी बच्चा लोग करता है तो गुस्सा आने लगता है, मैं भी चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती हूँ, तो फिर मुझे रियलाइज़ होता है यार ऐसे मैं क्यों बोल दी। मीठी को ही बोल देती हूँ, मीठी ऐसे मत कर, मीठी ये मत कर, उसको छोड़ दे। फिर बाद में ऐसा लगता है, चाहे कभी मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो खुद का आवाज़ सुनती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं कैसे बोल दी यार, फिर मतलब खुद सोचती हूँ कि ये मेरी गलती है, मैं नहीं खा रही हूँ, इससे बच्चे की क्या गलती है, वो तो बदमाशी करते हैं, लेकिन मेरा ऐसे बोलना मुझे खुद जब अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको क्या अच्छा लगेगा। तो बस यही है, सुबह से लेकर के लगभग 2 बजे तक क्या कैसे होता है लगभग सारा कुछ मैंने शेयर किया है, जो नहीं वीडियो था उसको बोल करके बता दी हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलूँगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। आप लोग तो बताते ही नहीं हो कि किस तरह का ब्लॉग चाहिए, वैसे मुझे जैसा जो लगता है मैं शेयर कर देती हूँ। तो मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।